guys, welcome back to my channel. My name is Priyal Patel and I'll be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So this video is going to be about how to start studying social, because social is a subject divided into 4 subjects, and it's a very each chapter is very lengthy, especially students fear about history. सो आज इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ कि सोशल के लिए भी आपको स्टार्टिंग से क्या क्या करना है और स्टार्टिंग से आप कैसे पढ़ सकते हो सोशल। तो बेसिकली जो भी सोशल होता है वो काफ़ी बच्चे वो करते हैं कि स्कूल में जो टीचर्स हमें नोट्स बना के देते हैं टेक्स्ट बुक से मार्क करवा के, ये नहीं कि खुद के टेक्स्ट बुक से मार्क करवा के वही पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ना इतना प्रेफर नहीं करते क्योंकि वो बोलते हैं कि जो हमारे टीचर ने नोट्स दिए है वो टेक्स्ट बुक से ही तो दिए है, टेक्स्ट बुक करने का फिर क्या ही फायदा, हम नोट से पढ़ लेते हैं। नहीं, आपको ये नहीं करना है, आपको टेक्स्ट बुक पढ़नी है, क्योंकि सोशल इज ऑल अबाउट रीडिंग टेक्स्ट बुक। जितना ज़्यादा आप टेक्स्ट बुक पढ़ोगे इतने ही आप इसमें प्रो होते जाओगे, क्योंकि सोशल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको दूसरे सब्जेक्ट की तरह सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है सोशल में। तो अगर आपको टेक्स्ट बुक पढ़ी है, आपने लाइन टू लाइन पढ़ी है सब कुछ, तो फिर आप अच्छे से आपको अगर नहीं भी आता तो आप आसपास का अगर आप चैप्टर से कुछ भी रिलेटेड लिखते हो तो टीचर आपको थोड़ा थोड़ा मार्क्स दे ही देता है। वो आपको 0 मार्क्स किसी भी आंसर में नहीं दे सकता, ऐसा बोर्ड्स का रूल है। तो आपको एटलीस्ट आधा 1 से 2 मार्क मिल ही जाएगा अगर वो 3 या 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो हमें ऐसे मार्क्स रीप करने की कोशिश करनी है, ये नहीं कि हमें नहीं आता तो पूरा छोड़ के आ जाए। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? और सोशल में जो बेसिकली क्या होता है कि हमें जो भी ब्लू बॉक्स होते हैं, सोर्सेस होते हैं, उसमें से भी हमें केस स्टडी पूछी जा सकती है या फिर एमसीक्यू एक मार्कर बन सकता है। तो अगर आपको इतने डिसेंट मार्क्स स्कोर करने 90 प्लस से ऐसे, तो अगर आपको टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ने तो भी अच्छा है। पर अगर आपको सोशल में आउट ऑफ आउट चाहिए, अच्छे मार्क्स हाई स्कोर करना है, तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा टेक्स्ट बुक से ही, क्योंकि सोर्स से भी आपको पूछा जा सकता है। और एक बार हर चैप्टर के पहले एक टीचर्स नोट होता है इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स में वो वहाँ से भी बोर्ड्स ने एक बार क्वेश्चन आया था और उसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती की थी, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर्स नोट कोई नहीं पढ़ता, हम मेन चैप्टर का कंटेंट पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स में अभी से हमें मैं अपने टेक्स्ट बुक में वो अभी वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट सोशल का, कि हमें कैसे वो कहाँ से पूछा था सवाल और हमें क्या क्या पढ़ना है टेक्स्ट बुक में, तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। पर अभी मैं आपको बता देती हूँ कि हमें टेक्स्ट बुक पढ़नी है। टेक्स्ट बुक में हमें एक भी लाइन इतनी स्किप नहीं करनी है, और स्पेशली हिस्ट्री में, क्योंकि जियोग्राफी में हमें इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते, क्योंकि जियोग्राफी में इतना ट्विस्ट करके भी नहीं पूछते। तो अगर आप उसका मेन कंटेंट रीड करके जाओगे, या फिर आपको टेक्स्ट बुक लाइन टू लाइन नहीं भी करनी है जियोग्राफी में, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मेमोराइजेशन, तो अगर मेन कंटेंट आप अगर रीड करके जाओगे तो जियोग्राफी आपका हो जाएगा। सिविक्स भी यही है, आपका थोड़ा बहुत मेन कंटेंट अगर आपको रीड करके जाओगे तो भी हो जाएगा। पर इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री में आपको क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछते हैं, आप कुछ भी सीधा नहीं पूछने वाले हैं। तो हमें हिस्ट्री पे और इकोनॉमिक्स में अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तो उस पर फोकस करना होगा, क्योंकि जियोग्राफी और सिविक्स आपका आसानी से हो जाएगा। सिविक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने इस बार अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर आप खुद से भी लिख सकते हो, और एक बार पढ़ के अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर अगर मेरे को सिविक्स इजी लगता था तो मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। पर किसी के लिए सिविक्स डिफिकल्ट होगा तो आप सिविक्स में ज़्यादा टाइम दे सकते हो, अपने फिजिबिलिटी के हिसाब से आप टाइम चेंज कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। जो भी आपको चारों सब्जेक्ट में से डिफिकल्ट लगता है उसको ज़्यादा टाइम दो। इकोनॉमिक्स तो सबसे इजी सब्जेक्ट होता है, तो आप उसको थोड़ा टाइम देके भी ज़्यादा आंसर स्कोर कर सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हाउ गुड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। हमें उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं आने वाला है, और वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही है वो पूरा सब्जेक्ट। तो आपको जो भी डेवलपमेंट वगैरह सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी हमें पता है हमारे आसपास हो रहा है, तो अगर आपने एक बार उसको रीड कर लिया तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो। वो 20 मार्क्स आप रीड कर सकते हो, वो 20 मार्क्स इजीली। पर वो नहीं है कि हमें जो भी पढ़ा हो हम लिख सकते हैं, जो भी टेक्स्ट बुक में होता है हमें वही लिखना है। इसलिए हमें टेक्स्ट बुक पढ़नी है, क्योंकि हमने समझ लिया टॉपिक को। पर अगर हम जो समझा हुआ लिखेंगे तो टीचर हमें मार्क्स नहीं दे पाएगा, क्योंकि मार्किंग स्कीम में वो है ही नहीं। तो हमें टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है। और सोशल में जो भी सोर्स बेस्ड होता है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमारे साल में कर्नाटका में नहीं आया था, तो इस बार कर्नाटका के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि सोशल में पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया था। मैं हमारे बैच की बात कर रही हूँ। तो फिर आपको जो भी पिक्चर होती है टेक्स्ट बुक में,
टेक्स्ट बुक में जितने भी पिक्चर है ऑथर के साथ याद रखनी है, क्योंकि जो भी हमारा प्रिंट कल्चर है हिस्ट्री में उसमें बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स दी है और नीचे ऑथर के नाम दिए हैं, तो हमें सारे ऑथर के नाम याद करने हैं। और जो भी नेशनलिज्म इन यूरोप है, नेशनलिज्म इन इंडिया है कुछ कुछ, तो वहाँ पे भी कुछ कुछ पेंटर्स के नाम दिए हैं जिसने पेंट किए पेंटिंग, या फिर ईयर दिया हुआ है कि इस ईयर में पेंटिंग पेंट हुई थी और क्या इंसिडेंट डिपिक्ट कर रही है वो पेंटिंग, वो हमें अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि वो पिक्चर बेस्ड एमसीक्यू में 1 मार्क आसानी से मिल जाएगा। क्यों हमें छोड़ना है वो मार्क, पिक्चर बेस्ड करना है, और हमें जो भी सोर्सेस दिए होते हैं वो भी करने हैं। और इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि हमें लाइक ब्लू बॉक्स में कुछ केस स्टडी टाइप दिया होता है, लाइक फर्स्ट चैप्टर में डेवलपमेंट में है ग्राउंड वाटर कुछ तो है, तो उसमें नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पर उस क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए हैं और टेक्स्ट बुक में मिलना भी नामुमकिन है क्योंकि वो है ही नहीं। पर हमें उसके आंसर लाइक जो भी कंटेंट है हमारा, या फिर गूगल में अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है, गूगल पे जाओ केस स्टडी स्कैन करो, आपके आंसर मिल जाएंगे। लिख लो टेक्स्ट बुक में ही नीचे लिख लो, ताकि आपको बार बार कोई दूसरी नोटबुक खोल के रेफर ना करनी पड़े, और उसको भी रेफर करो। ट्राई टू यूज दैट पॉइंट्स इन योर आंसर, क्योंकि वो टेक्स्ट बुक में आंसर नहीं दिया है पर हमें एग्जाम में पूछ जा सकता है, इसलिए नहीं छोड़ना हमें एक भी बॉक्स। और इकोनॉमिक्स में जो भी वैल्यूज होती है प्रोबेबिलिटी है कि वो भी हमें आ सके। लाइक हमारे टाइम पे सिविक्स में हमें जो भी एक टेक्स्ट बुक में लाइक वो दिया होता है कि एक बॉक्स जिसमें प्लस का सिंबल होता है, और प्लस का सिंबल है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत ज़्यादा बच्चे उसको छोड़ देते हैं। और मैंने भी वो सेम गलती की थी और मेरा 1 मार्क उसकी वजह से सोशल में खोआ है अब तक। तो सोशल में हमें वो गलती नहीं करनी है जो मैंने की थी, मैंने उसको छोड़ दिया था। और जो भी वैल्यूज थी उसमें लाइक परसेंटेज दिया था कुछ तो, कि ये लैंग्वेज की इतनी परसेंटेज है, ये लैंग्वेज के इतने परसेंटेज स्पीकर्स है वगैरह वगैरह। तो परसेंटेज स्पीकर्स मैं नहीं रट्टा मार सकती, इतना कोई भी नहीं मार सकता इनफैक्ट, तो मैंने वो छोड़ दिया था कि इतने लैंग्वेज इतने परसेंटेज नहीं मार सकते, हम कंप्यूटर नहीं है, तो मैंने छोड़ दिया और वही क्वेश्चन उठ के एमसीक्यू में आ गया था। तो अगर आपको ज़्यादा लाइक आउट ऑफ आउट करना है स्कोर, और अगर आप परसेंटेज भी बाय हार्ट कर सकते हो, वैल्यूज भी जो भी है बाय हार्ट कर सकते हो, तो बाय हार्ट करो। ऑल द बेस्ट, होप यू डू वेल। तो आपको वो सब भी करना है। और डेवलपमेंट में जो भी हमारी लिटरेसी रेट होती है, इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की, म्यांमार की, सबकी याद करके जानी है। जो भी लिटरेसी रेट है, HDI रैंक है, जो